बिहार विधानसभा चुनाव में बेशक अभी काफी समय बचा हुआ है, लेकिन इसकी रणनीति और सियासी पिच अभी से तैयार हो रही है। एक तरफ बीजेपी गठबंधन जहां सीएम फेस पर उलझी पड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी गठबंधन में काफी चीजों को लेकर उठापटक जारी है। बिहार के सियासी समीकरणों को साधने और समझने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों की बैठक 12 मार्च को होने वाली थी, जिसे फिलहाल टाल दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस ने आखिर बैठक क्यों टाली। बैठक टलने के पीछे कांग्रेस की तरफ से क्या सफाई दी गई, कांग्रेस की अगली बैठक कब होगी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस का प्लान है क्या। दरअसल बिहार में कांग्रेस 4 दशक से सत्ता का वनवास झेल रही है और आरजेडी की पिछलग्गू बनकर रह गई है। ऐसे में कांग्रेस अब अपने दम पर दोबारा से खड़े होने की कवायद में है और इसीलिए चुनावी साल में कांग्रेस ने अपने युवा नेता कन्हैया कुमार को बिहार की सियासी पिच पर उतारने की रूपरेखा तैयार की है। कन्हैया कुमार बिहार की सियासत में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मुद्दे को राजनीतिक धार देते हुए नजर आएंगे, तो जनसुराज पार्टी वाले प्रशांत किशोर के सियासी नक्शे कदम पर चलकर कांग्रेस को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है। कांग्रेस की यात्रा 16 मार्च से 14 अप्रैल तक निकलने वाली है। कन्हैया कुमार की अगुवाई में कांग्रेस बिहार में बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर पदयात्रा शुरू करने जा रही है। पश्चिम चंपारण के भितिहरवा से शुरू होने वाली इस यात्रा का नाम नौकरी दो पलायन रोको का नाम दिया गया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने कहा कि कांग्रेस की पदयात्रा पलायन और नौकरी के मुद्दे पर है। जो इस मुद्दे से भटकाने की कोशिश करेगा, मतलब वो बिहार सरकार की मदद करेगा। साथ ही कन्हैया कुमार ने कहा कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की बैठक में फैसला लिया गया है कि बिहार का जो सबसे दर्दनाक पहलू है, उसके संबंध में एक पदयात्रा होनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि कांग्रेस ने आखिर 12 मार्च वाली बैठक को क्यों टाला। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ 12 मार्च को होने वाली बिहार कांग्रेस की बैठक टाल दी गई है। कांग्रेस का कहना है कि होली के चलते बैठक टाली गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस द्वारा बिहार में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का दखल बढ़ने की खबरों से आरजेडी नाखुश है। इसलिए नए सिरे से रणनीति बनाने के लिए और नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू द्वारा जमीनी फीडबैक आने तक बैठक को टाल दिया गया है। दरअसल कन्हैया कुमार बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं और कन्हैया ने बताया कि 16 मार्च से वो बिहार यात्रा पर निकलेंगे। कन्हैया कुमार की इस यात्रा का नाम नौकरी दो और पलायन रोको होगा। कन्हैया कुमार की इस यात्रा की शुरुआत गांधी की धरती चंपारण से होगी। भितिहरवा आश्रम से ही इस यात्रा की शुरुआत होगी। उधर पप्पू यादव ने हाल ही में महागठबंधन के नेता को लेकर बयान दिया था। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि महागठबंधन का निर्णय सामूहिक होता है, सबकी सहमति से होता है। कांग्रेस हमेशा देश और समाज के हित में निर्णय लेती है और जो बिहार के हित में होगा, कांग्रेस उसी हित में निर्णय लेगी। महागठबंधन का निर्णय कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठकर ही होगा। देखिए, बिहार की सियासत में कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं कि तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को बिहार में उस तरीके से एक्टिव नहीं देखना चाहते। 12 मार्च को दिल्ली में बिहार कांग्रेस नेताओं की चुनावी तैयारियों और रणनीति के लिए राहुल गांधी और खड़गे के साथ बैठक होनी थी। दरअसल तेजस्वी कन्हैया को बिहार में सक्रिय नहीं देखना चाहते और यही वजह है कि दोनों युवा नेताओं में 36 के आंकड़े की वजह से कांग्रेस ने अब तक कन्हैया को बिहार से दूर रखा था। कन्हैया के करीबी मानते हैं कि वो अपने राज्य में सक्रिय होना चाहते हैं और विधानसभा चुनाव से पहले ये एकदम सही टाइमिंग है। कन्हैया के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। हालांकि इसके बाद वो सीधे बतौर युवा चेहरा तेजस्वी से मुकाबला करते दिख सकते हैं। वहीं पप्पू यादव को लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल करवाकर राहुल पहले भी लालू परिवार को असहज कर चुके हैं। अब देखिए, राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस बिहार में राजनीति आरजेडी की बैसाखी के सहारे कर रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की मंशा कांग्रेस को कम सीटें देने की है और यही कारण है कि कांग्रेस ने भी बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार जैसे युवा चेहरों को भेजकर तेजस्वी के युवा पॉलिटिक्स पर प्रेशर बनाने का काम किया है। तेजस्वी यादव युवा की राजनीति कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि महागठबंधन में उनके अलावा कोई दूसरा युवा बड़ा चेहरा बनकर उनके पैरेलल खड़ा हो सके। इसके अलावा बिहार में जिस सियासी जमीन पर आरजेडी खड़ी है, वो कभी कांग्रेस की हुआ करती थी। बिहार में कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो वो आरजेडी की जमीन पर ही होगी। इसलिए कांग्रेस और कन्हैया कुमार की सियासी सक्रियता की टेंशन सबसे ज्यादा आरजेडी की होगी। कन्हैया के बिहार में आने से बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा भी मिलेगा। बीजेपी कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना बताती रहती है। इस तरह कन्हैया के सक्रिय होने को बीजेपी भी मुद्दा बनाएगी, लेकिन उसकी मंशा अलग होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।